It resides in whatever object you will prepare. It will reside into the central repository of application server. It will provide concept of reusability. It also provide ease of maintenance. मतलब कल को कोई चीज चेंज करना है तो हम आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं. This all will be prepared with help of data dictionary. अब हम इससे कौन कौन से डेटा ऑब्जेक्ट बनाते हैं. सबसे पहले हम लोग बनाते हैं डोमेन. डोमेन क्या है? किसी भी डेटा टाइप का टेक्निकल डेफिनेशन. टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ डेटा टाइप. अब टेक्निकल डेफिनेशन में क्या आता है? टेक्निकल डेफिनेशन में आता है टेक्निकल एट्रीब्यूट. और टेक्निकल एट्रीब्यूट में क्या आता है? टाइप एंड लेंथ. टेक्निकल एट्रीब्यूट में क्या आता है? टाइप एंड लेंथ. टाइप मतलब क्या टाइप है, लेंथ मतलब उसका लेंथ कितना है. टाइप एंड लेंथ. तो टेक्निकल एट्रीब्यूट में क्या आता है? टाइप एंड लेंथ. तो जब भी डोमेन बना रहे हैं इसका मतलब हम उसका टेक्निकल एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे. टेक्निकल एट्रीब्यूट्स में दो चीजें आती हैं, टाइप एंड लेंथ. ठीक है. सो डोमेन क्या है? टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ एनी डेटा टाइप. जैसे हम कोई बनाते हैं डोमेन. एक चीज और, एसएपी में जब भी कोई चीज बनाएंगे उसका पहला नाम, पहला लेटर जेड या वाई रहता है. जेड या वाई ये इंडिकेट करता है ये कस्टम ऑब्जेक्ट है. कस्टम ऑब्जेक्ट मतलब कस्टमर हैज टू टेक केयर. तो हमने बनाया जेड फर्स्ट नेम और इसको बोला कैर 20. कैर 20. जेड फर्स्ट नेम विच इज आवर डोमेन. कैर इज अ टाइप, 20 इज द लेंथ. ये बन गया डोमेन. ठीक है. कस्टमर नेम स्पेस हमेशा जेड या वाई से शुरू होता है. कस्टमर नेम स्पेस ऑलवेज स्टार्ट विद जेड और वाई. ठीक है. ठीक है. तो हमने एक बनाया जेड फर्स्ट अंडरस्कोर नेम विच इज आवर डोमेन एंड हैविंग टेक्निकल एट्रीब्यूट लाइक टाइप एंड लेंथ, कैरेक्टर एंड 20. ठीक है. इसको रैप करके बनाएंगे डेटा एलिमेंट. डेटा एलिमेंट क्या होता है? सिमेंटिक डेफिनेशन. जेड इंप फर्स्ट नेम. ठीक है. ये क्या है? डेटा एलिमेंट. डेटा एलिमेंट क्या हो गया? सिमेंटिक डेफिनेशन. Semantic definition. So, domain is the technical definition. By wrapping the domain, we can prepare the data element. Data element is the semantic definition. अब हम लोग क्या करते हैं? पहले आपके पैकेज के लिए सबसे पहला काम करेंगे, एसएपी में आपका पैकेज बनाएंगे. पैकेज कैसे बनाएंगे? पैकेज के लिए जाएंगे SCAT में. SCAT में ड्रॉप डाउन में क्या लेंगे? पैकेज. पैकेज का नाम क्या देंगे? जेड अंश. अंश आपका डेट ऑफ बर्थ का DDMM क्या है? 10/5/2005. 10/5 ना? हाँ 10/5. हाँ. अब देखो पहले पैकेज बनाते हैं. अंश का पैकेज बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? अब गए हम लोग एसएपी में. हम लोग एसएपी में हर एक चीज अपने ऑब्जेक्ट में रखना है ना. ये रहा यूजर आईडी, ये रहा पासवर्ड डालेंगे. SCAT इसको बोलते हैं एबैप वर्कबेंच. यहां आके ड्रॉप डाउन में लेंगे पैकेज और यहां पे डालेंगे जेड अंश $10.05 और एंटर. ये बोलेगा पैकेज डज नॉट एग्जिस्ट, क्रिएट ऑब्जेक्ट. आई से यस. अब यहां लिखेंगे अंश, डिस्क्रिप्शन डालेंगे टेक्निकल पैकेज टू होल्ड टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स और इसको ओके बोलेंगे. जब ओके बोलेंगे तो देखो यहां पे ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट मांगेगा.
अंश के लिए नया क्रिएट कर देते हैं। यहां लिखेंगे अंश tr टू होल्ड टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स 1005, यहां पे ऐसे लिख देते हैं। अब अंश का मैंने पैकेज बना दिया और टीआर बनाया, सेव। अंश का पैकेज नेम क्या है, ये। अब अंश कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएगा, टीआर क्या है, ये। अंश कोई भी, अंश एवरी ऑब्जेक्ट विल मूव टू दिस पैकेज एंड दिस टीआर, ठीक है। अब जैसे ये ओके बोल दिया, अंश का पैकेज बन गया। अब जयेश का बनाना है, तो आप लोग अपना काम इस पैकेज में करोगे। जयेश का जेड, जयेश, आपका जयेश क्या है, DDMM 03 ना। एंटर, पैकेज डज नॉट एग्जिस्ट, यस। अब यहां लिखा जयेश पैकेज टू होल्ड टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स, ओके बोला। अब देखो यहां पे ये अगर मैं ओके बोल दूंगा तो ये अंश के टीआर में चला जाएगा। तो मैं पहले इसमें से अगर कोई है तो इसमें से उठा लो, और नहीं है तो नया बनाओ। तो पहले जयेश का बना देते हैं, जयेश टीआर टू होल्ड टेक्निकल ऑब्जेक्ट 1603, इसको सेव किया, ओके बोला। हाँ, ये टीआर ले लिया, ये। अब ये जयेश का पैकेज है, जयेश कोई भी काम करेगा वो अपने ऑब्जेक्ट में डालेगा और अपने टीआर में डालेगा, ये टीआर है। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग SC11, मैं डोमेन बनाने जा रहा हूं। SC11 में आए, डोमेन को चूज किया, यहां लिखा जेड फर्स्ट नेम। अब हम बात कर रहे हैं अंश के रिस्पेक्ट से, 1005, लास्ट में 1005 लगा देते हैं। क्रिएट, इसको हमने लिखा एंटिटी फर्स्ट नेम। अब डोमेन बना रहे हैं तो डेटा टाइप इसमें से कोई उठाएंगे, कैरेक्टर, लेंथ 20। सेव करेंगे तो पैकेज मांगेगा, देखो सेव कर रहे हैं। देखो डोमेन R3TR क्या है, सेंट्रल रिपोजिटरी। R3TR क्या है, सेंट्रल रिपोजिटरी। और उसमें डोमा क्या है, डोमेन का ऑब्जेक्ट टाइप। जब भी डोमेन बनेगा ऑब्जेक्ट टाइप क्या रहेगा, डोमा। और ये आपके डोमेन का नाम। अब यहाँ पे अंश के पैकेज का नाम, अंश के पैकेज का नाम है जेड अंश 1005। ये कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, इसको सेव बोला। अब देखो ये ओके बोलूंगा तो जयेश के टीआर में जाएगा, लेकिन मैं ओन रिक्वेस्ट में गया, अंश का टीआर पकड़ा, ये अंश का टीआर, और ओके बोला, ये सेव हो गया। अभी न्यू है, एक्टिवेट करो, एक्टिवेट, डन, ये एक्टिव हो गया। ये पहला डोमेन अंश के पैकेज में बना। कैसे जानेंगे, प्रॉपर्टीज में आओ, देखो इस यूजर ने बनाया है, इस दिन बनाया है, इस पैकेज में रखा है। दूसरा बना के दिखाता हूं, बाहर आ गए, जेड लास्ट नेम क्रिएट, यहां पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन एंटिटी लास्ट नेम। इसमें से क्या लेंगे, लास्ट नेम मान लो हम कैरेक्टर ले लेते, सॉरी स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में लेंथ बताने का कोई मतलब नहीं होता, तो सेव किया, अंश के पैकेज में, हाँ, अंश के टीआर में, हाँ, एक्टिवेट, डन, हो गया लास्ट नेम। अब बनाते हैं आईडी, आईडी क्रिएट, तो यहां क्या लिखेंगे, एंटिटी आईडी। इसमें क्या लेंगे, इंटीजर। जैसे ही इंटीजर लोगे अपने आप लेंथ आ जाएगी। सेव करो तो अंश का पैकेज, अंश का टीआर, और एक्टिवेट करना मत भूलना, एक्टिवेट। अब क्या बनाएंगे, एज क्रिएट, एंटिटी एज,
यहाँ पे अंश का पैकेज, सॉरी एज मतलब इंटीजर, सेव किया, अंश का पैकेज, अंश का टीआर, एक्टिवेट, डीओबी, क्रिएट, एंटिटी डीओबी। यहाँ पे अब डेट का कोई लेंगे, डेट्स, अपने आप देखो लेंथ आ गया, और डेट पास की जाती है इस फॉर्मेट में। सेव किया, सेव किया, एक्टिवेट। अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज बनाने जा रहा हूं, जेंडर, जेंडर, क्रिएट, यहां लिखा एंटिटी जेंडर, यहां लिखा कैर1, वैल्यू रेंज में एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल, और टी फॉर ट्रांस। इसको सेव किया, अंश के पैकेज में, अंश के टीआर में, एक्टिवेट। देखो अगर लिमिटेड सेट ऑफ वैल्यूज है तो यहां मेंटेन कर देते हैं, ज्यादा है तो यहाँ पे वैल्यू टेबल में एक टेबल बना के ये टेबल यहां मैप कर देते हैं। अगर लिमिटेड सेट ऑफ वैल्यूज है तो यहीं पे मेंटेन करेंगे, यहाँ पे। अगर बहुत ज्यादा है तो एक टेबल बना के मैप कर देते हैं। अब इतने सारे हमने डोमेन बनाए, अब बनाने जा रहे हैं डेटा एलिमेंट। तो डेटा टाइप में गए, यहां लिखा जेड इंप फर्स्ट नेम 1005, आई से क्रिएट डेटा एलिमेंट, आई से यस, यहाँ पे लिखा एंटिटी, सॉरी इम्प्लाई फर्स्ट नेम, इम्प्लाई फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे जेड स्टार 1005 स्टार करके सर्च करेंगे, देखो आ गया, फर्स्ट नेम का डोमेन ले लिया, अपने आप देखो आ गया कैर20, ये डेटा एलिमेंट का नाम, ये डोमेन। अब फील्ड लेवल में जाके फर्स्ट नेम, यहाँ पे इम्प्लाई फर्स्ट नेम, एंटर, सेव करोगे। देखो अब डोमेन का देखो, डेटा एलिमेंट इसका क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप डीटीईएल, तो ऑब्जेक्ट R3TR, ये डेटा एलिमेंट, ऑब्जेक्ट, हर एक का ऑब्जेक्ट टाइप अलग अलग होता है, डोमेन का डोमा होता है और डेटा एलिमेंट का ये। अंश के पैकेज में यस, अंश के टीआर में एक्टिवेट, एक्टिवेट, वापस आ गए। अब दूसरा बनाना है, जैसे बनाते हैं आईडी का, आईडी, आई से क्रिएट, हमने लिखा डेटा एलिमेंट यस, इम्प्लाई आईडी, यहाँ पे वही पहले जो डाला था वो डाल के सर्च करो, ये डाला, सर्च करो, आईडी का कोई है यस, यहाँ पे imp आईडी, यहाँ पे इम्प्लाई आईडी, और ये वाला कॉपी किया, कॉपी, कॉपी, सेव, डोमेन में, अनस्केप टीआर में, एक्टिवेट। ठीक है, अब देखो मिड नेम, अब एक बनाते हैं डेटा एलिमेंट विदाउट डोमेन। देखो मिड नेम, क्रिएट डेटा एलिमेंट, यहां लिखा इम्प्लाई मिड नेम। अब डोमेन नहीं मेरे पास मिड नेम का, तो मैंने प्री डिफाइंड टाइप चूज किया, इसमें लिया कैर, और यहां लिया 20, यहां लिख दिया मिड नेम। ये है डेटा एलिमेंट विदाउट डोमेन, मतलब हम विदाउट डोमेन भी डेटा एलिमेंट बना सकते हैं, विच इज टेक्निकली पॉसिबल बट नॉट ए बेस्ट प्रैक्टिस। एक्टिवेट, ठीक है, मतलब हम लोग डेटा एलिमेंट विदाउट डोमेन बना सकते हैं, टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन बाय यूजिंग द एलिमेंट्री, देखो बाय यूजिंग द एलिमेंट्री, ये हमने डेटा एलिमेंट विदाउट डोमेन बनाया है। ठीक है, ऐसे ही आप कोई और ले लो, जेंडर, डेटा एलिमेंट, इम्प्लाई
जेंडर, यहाँ पे सर्च करो, ले लो जेंडर, यहाँ पे फील्ड लेवल में जेंडर, जेंडर सेव करो, पैकेज दिया, टीआर दिया, एक्टिवेट करो। और इम्प्लाई जेंडर हो गया, क्या बचा हुआ है, और मिड नेम, एज, एज क्रिएट डेटा एलिमेंट, यहाँ पे एज सेव एक्टिवेट। अब आपको मैं अंश का पैकेज खोल के दिखाता हूँ। /o/SE80, यहाँ पे डालेंगे जेड अंश 1005। ये देखो डिक्शनरी में इतने डेटा एलिमेंट बने हैं, इतने डोमेन बने हैं, ये देखो दिखा आपको। ये अंश के पैकेज में इतने डेटा एलिमेंट बने हैं, इतने डोमेन बने हैं, यहां तक क्लियर। अब बनाते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। जेड, हाँ हाँ हाँ, पैकेज दोनों एक ही है। पहले मैंने आप लोग के पैकेज बनाए हैं, फिर मैंने डेटा एलिमेंट और डोमेन सारे एक ही पैकेज में रखे हैं, वो भी अंश के, ठीक है। अब हमने स्ट्रक्चर बनाना है, क्रिएट स्ट्रक्चर, ओके। यहाँ पे लिखा इम्प्लाई इन्फो स्ट्रक्चर, यहाँ लिखेंगे फील्ड नेम imp id, टाइप और इम्प्लाई आईडी का जो रहेगा ले लेंगे, ये ये imp id, एंटर, एफ नेम, टाइप, फर्स्ट नेम का डेटा एलिमेंट का के ले लेंगे, और क्या है, मिड नेम, एज, बाकी आप लोग बनाना, इसमें बाद में प्लग कर देना। और क्या है, आईडी एज, जेंडर, यहाँ पे इसको जैसे मान लीजिए पैन नहीं बनाया है, पैन, तो यहाँ पे टाइप ले लो। अब ये प्री डिफाइंड टाइप पे क्लिक कर दो तो ये ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक हो गया क्योंकि हमने डेटा एलिमेंट नहीं बनाया है। यहाँ क्या लिखेंगे, कैट 10, यहाँ लिखेंगे पैन, इसको सेव करो, पैकेज मांगेगा। देखो स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट टाइप क्या होता है, TABL, इसको सेव करेंगे ये, और एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करोगे एक वार्निंग आएगी, देखना, डू यू वांट टू डिस्प्ले द वार्निंग, यस। ये वार्निंग का स्क्रीनशॉट भेज दे रहा हूं। इसमें दो चीजें बोलता है, इंक्लूड और सब टाइप टेबल मिसिंग। आपका एक्टिवेट हो गया है लेकिन एक वार्निंग आती है, वो ये बोलता है इसका इन्हेंसमेंट कैटेगरी डिफाइन करो, इसका इन्हेंसमेंट कैटेगरी डिफाइन करो। तो इस पे स्क्रीनशॉट नहीं जाता क्या,
वही जाता सर इसमें से। अच्छा, तो देखो इनहेंसमेंट कैटेगरी कैसे डिफाइन करेंगे, वापस आ गए एक्स्ट्राज में, इनहेंसमेंट कैटेगरी। ओके, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नॉट क्लासिफाइड, कैन बी इनहेंस्ड, अगर फ्यूचर में इनहेंस करना है, कैन बी इनहेंस्ड, करेक्टर टाइप और न्यूमेरिक, कॉपी, सेव, एक्टिवेट, ये स्ट्रक्चर आपका बन गया। स्ट्रक्चर को पॉइंट करके टेबल टाइप, क्रिएट टेबल टाइप, ओके, इम्प्लाई इन्फो टेबल पर टाइप, और यहाँ पे स्ट्रक्चर को पॉइंट कर दो जो आपने बनाया है, एंटर। देखो ये बन के आ गया, इसका मतलब स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। सेव किया, टेबल टाइप का ऑब्जेक्ट टाइप, सेव किया, एक्टिवेट कर देते हैं। ये इतने सारे ऑब्जेक्ट बनाए, एक बार आपको अंश का पैकेज दिखा देते हैं। यहां से रिफ्रेश कर दिया, ये देखो डेटा एलिमेंट इतने बनाए हैं, एक टेबल टाइप बनाया है, एक स्ट्रक्चर बनाया है, इतने डेटा एलिमेंट बनाए हैं, इतने डोमेन बनाए हैं। ठीक है, इतना काम आप लोगों को करना है। ठीक है, मैंने एक पूरा सैंपल क्रिएट करके दे दिया है। आप चाहो वेंडर ले लो, स्टूडेंट ले लो, कस्टमर ले लो, कोई भी ले लो, उसके साथ बनाते जाओ। ठीक, यहां से प्रैक्टिकल शुरू हो गया है ना, तो इतना काम कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। जयेश इतना काम कर लेना ना, चलो फिर, ओके बाय। थैंक यू।